चाय का हम लोगों ने आनंद लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर चाय का मज़ा ही कुछ और था, और जिसकी हम क्या वर्णन करें। एक अलग टेस्ट फ्लेवर हमें मिला चाय का, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें पैसा इंक्लूडेड था। जब हम लोग बुकिंग किए थे तो इसमें ही अपना पैसे इंक्लूडेड थे। और धीरे धीरे देखिए हम पूरी फैमिली निकल पड़े हैं शिरडी के धाम की तरफ। कुछ दूर हम लोग चले, बाहर का नज़ारा देखने लायक था। जब भी आप लोग वंदे भारत से सफ़र करें तो ज़रूर नज़ारा देखें, एक अलग ही महसूस होता है वंदे भारत में सफ़र करने पे। बाकी तो हम लोग बहुत सारे ट्रेन से जर्नी करते रहते हैं, लेकिन इस वंदे भारत में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और था, आनंद आ रहा था। और हम लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखिए बाहर का, जैसे हम लोग थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ट्रेन के अंदर ही है। इसका वॉशरूम नीट एंड क्लीन, मैंने क्या बताया जाए, मैंने जितना ही वर्णन करूँ वही है कि मैंने बहुत सुंदर। और पास में ही पेंट्री, हर डिब्बे के बगल में पेंट्री बनी हुई थी जहाँ से ये लोग सर्व करते थे, बगल में ही पेंट्री था। तो हमें थोड़ी देर बाद नाश्ता आ गया। नाश्ते में पोहा, सिरा, ब्रेड, उसके बाद से पूड़ी सब्जी, 3 पूड़ियाँ, पूड़ी भी मसालेदार पूड़ी एक अलग ही, और उसमें दही भी। तो नाश्ता हेवी हो गया हम लोग का। नाश्ता करने के बाद से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कुछ दूरी पे जाने के बाद नाश्ता हम लोग तीनों आदमी भरपूर किए। और ये देखिए दही है, दही भी बहुत स्वादिष्ट था, थोड़ा भी खट्टा दही नहीं था। दही खाने के बाद से हम लोग देखिए मैं दही खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ चम्मच भी है, चम्मच से दही खाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते ट्रेन आगे बढ़ रही है, और कुछ ऐसा वातावरण बना कि खा ले। जब भूख तो लगी थी बड़ी ज़ोर से। ये पूड़ी है, पूड़ी भी पैकिंग की, बहुत अच्छे ढंग से पैकिंग किया हुआ था, और इसको मैंने खोला। उसके बाद से पूड़ी देखिए कितनी सुंदर पूड़ियाँ हैं, जो मसालेदार पूड़ी बोलते हैं, सिंपल पूड़ी नहीं, मसालेदार पूड़ी। वाह कितनी सुंदर पूड़ी है। और उसके बाद से मैंने सब्जी रखा हुआ था वहाँ पे, पूड़ी या सब्जी, धीरे धीरे खाना शुरू किया। वंदे भारत में ये सब एक्चुअली फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं थी। ये हम लोग थाना अपना कल्याण क्रॉस करने के बाद से ये हम लोग कसारा घाटी, कसारा से आगे बढ़ गए। ये खूबसूरत नज़ारा आप कसारा देख रहे हैं। कसारा से होते हुए हम लोग इगतपुरी से होते हुए नासिक, मनमाड़ के रास्ते जाना है। और ये हम लोग आपस में फैमिली शुरू हो गया बातचीत, फैमिली में कुछ ऐसे बातचीत शुरू हो गई कि हम लोग बातचीत करके हंसने लगे। एक अलग ही एहसास, बेटे द्वारा पूछा जा रहा है कैसा लग रहा है, अरे एकदम बेस्ट लग रहा है, इसमें पूछने की बात नहीं थी। ये सफ़र यादगार बनाने के लिए ही मैंने सेल्फी स्टिक खरीदा और माइक भी खरीदा कि ये इसी तरह का कुछ मैं सोचता रहता हूँ कि कहीं भी जाऊँ तो एक यादगार बन के। आप फ़ोटो वीडियो नहीं निकालते हैं तो यादगार नहीं रहता है। जो गए और आए, पहले भी शिरडी तो मैं बहुत बार गया हूँ, कम से कम मैंने मान लीजिए 10-15 बार तो ज़रूर गया हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कभी भी कि हर साल मैं शिरडी जाऊँ, बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही शिरडी जाने से फीलिंग्स आती है, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है जिसकी वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। शिरडी, जहाँ शिरडी जगह है, वहाँ जाने के बाद से अपने आप एक अलग भावना अंदर आती है, भक्तिमय हो जाते हैं आप। और उसके बारे में जितनी हम सब लोग जाते हैं, जो भी शिरडी जाते हैं, उनको महसूस है कि हाँ शिरडी में एक अलग ही वातावरण महसूस हो जाता है। कि शिरडी जाने का मतलब है कि एक अच्छा वातावरण। देखिए पुढ़िल स्टेशन नासिक, ये स्क्रीन पे आ रहा है। अब भी हम लोग नासिक तो रुकने की चांसेस नहीं रहते, लेकिन बट रुकती है ट्रेन, वही 2-3 मिनट। ये अंदर का नज़ारा आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और सीट इतना सुंदर कि
अब धीरे धीरे सबको नींद आ रही थी, थक गए थे, नाश्ता वास्ता करने के बाद से नींद भी लोगों को आना, मुझे भी नींद आ रही थी, लेकिन मैं तो बिजी था भाई, जितना कैप्चर कर लूँ उतना ही अच्छा है। और कैप्चर करने के चक्कर में मेरी नींद गायब हो गई थी। सब लोग सोने लगे धीरे धीरे। नाश्ता करने के बाद से मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग जगना पड़ा। और ये देखिए माँ बेटे कुछ ना कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने डिस्कस कर रहे हैं। ये स्क्रीन पे देखिए शिरडी नासिक नेक्स्ट स्टॉप दिखाया जा रहा है कि नेक्स्ट स्टॉप जो है आपका नासिक है। नासिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कुछ ही दूरी पर मैंने अनाउंस होता है और ये बीच बीच में आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर घर बने हुए हैं। घर यहाँ पे नासिक में बहुत अच्छे घर देखने को मिलते हैं। बाहर का नज़ारा तो देखने लायक होता है कि क्योंकि ग्लास जो होते हैं ना, जो विंडो होते हैं, बहुत साफ़ सुथरा किया हुआ रहता है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और पूरा दूर दूर तक नज़ारे देखने को मिल रहा था। उसके बाद से हम क्रॉस कर लिए, धीरे धीरे हम लोग नासिक भी क्रॉस कर लिए। नासिक क्रॉस कुछ लोग नासिक में उतरने लगे। मिनिमम मानिए कि मैंने 50 आदमी नासिक में उतर गए और हम लोग थोड़ा सा सीट इधर उधर हम देखे कि हाँ कहाँ खिड़की के पास सीट